Welcome students. Now I am going to start third chapter of class 2 computer. Name of this chapter is input and output devices. ठीक है, input और output devices. ठीक है, okay. Then the first is IPO cycle. IPO cycle. I का मतलब input, P का मतलब प्रोसेस एंड ओ का मतलब आउटपुट. ठीक है, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो पहले कुछ इनपुट लेते हो, उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, देन उसके बाद आउटपुट होती है. ठीक है, जैसे अगर एक बिस्किट बनानी है, ठीक है, तो इनपुट के रूप में हम लोग क्या लेंगे, पहले व्हीट लेंगे. ठीक है, व्हीट लेंगे, उसको कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब उसको पहले भूनेंगे, उसमें कुछ शुगर मिक्स करेंगे, देन उसको पकाएंगे, उसके बाद वो जो बिस्किट आएगी वो कहलाएगी क्या, आउटपुट. ठीक है, तो हर एक चीज़ होती है जो पहले इनपुट होती है, उसके बाद उस पर कुछ प्रोसेस होती है एंड देन उसमें से कुछ आउटपुट निकलता है. जैसे आप अगर कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर आप कुछ टाइपिंग करते हो, ठीक है, तो पहले आप कीबोर्ड पे कुछ प्रेस करते हो ना, कुछ प्रेस करते हो, देन वो क्या होगी आपकी इनपुट. कंप्यूटर में जो वो प्रोसेसिंग के थ्रू लिखाएगा वो आपकी प्रोसेस, एंड देन आप उसको प्रिंट अगर करते हो देन वो क्या हो जाएगी, आपकी आउटपुट हो जाएगी. ठीक है, यही है, रीड करते हैं. ओके, almost every machine that we use these days takes some material and as input and give the final products as output after processing the raw material. ठीक है, आज हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी मशीन, ठीक है, आज हम लोग अगर जितने भी मशीन की बात कर ले, जितने भी यूज करते हैं, सब क्या रिक्वायर करती है, फर्स्ट में कुछ इनपुट रिक्वायर करती है. ठीक है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, देन आपको क्या मिलती है, आउटपुट कुछ मिलती है. ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं. और जो इनपुट होती है उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ. ठीक है, दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज आईपीओ साइकिल, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. ठीक है, ऐसे मोड के जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ऐसे मोड्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब वर्क होते हैं, उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, आईपीओ साइकिल. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इन आईपीओ साइकिल, लॉन्ग फॉर्म इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. ठीक है, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन. ठीक है, माइक्रोवेव जानते होंगे, माइक्रोवेव जिसमें खाना बनते हैं. ठीक है, और वो खाना कैसे बनते हैं ना, उसमें ये गैस जलाने की ज़रूरत होती है. ठीक है, उसमें फायर की मतलब कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आप खाना को रखते हो, देन उसे आप लाइट प्रोवाइड कराते हो, उसमें कुछ वेव निकलते हैं, कुछ किरणें निकलते हैं जो आपके खाना को क्या करते हैं, पका देते हैं. ठीक है, कुक करते हैं. देखते हैं क्या है, वही मशीन है एक माइक्रोवेव. ठीक है, वी पुट फूड इन इट, हम लोग उसमें क्या करते हैं, खाना रखते हैं, एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द ओवन बाय प्रेजिंग द बटन्स गिवेन ऑन इट्स पैनल. और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आपको कितने देर में ये खाना पकानी है, कितने हीट पे पकानी है. ठीक है, और ये हम लोग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन उसे कहाँ से देते हैं, बटन प्रेस करके देते हैं. उस पर कुछ, उसके कुछ पैनल्स पे बटन्स अवेलेबल होते हैं, उसे हम प्रेस करते हैं. सो हेयर द इनपुट इज फूड, यहाँ पे इनपुट क्या हो गई, फूड हो गई. फूड को आपने पहले, कच्चा फूड को आपने डाला, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग क्या हुई, वो पकने लगा, एंड देन वो निकल के आई, देन वो क्या हो गई आपकी आउटपुट, फाइनल गुड, फाइनल प्रोडक्ट. ओके, नाउ द अदर एग्जांपल इज, सॉरी, उसी क्या है, व्हाट डज द माइक्रोवेव ओवन टू डू द फूड. माइक्रोवेव ओवन जो होता है फूड के साथ क्या करता है, इट हीट कुक्स ग्रिल्स और रोस्ट इट अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस, सो द
प्रोसेस इज हीटिंग और ग्रिलिंग और रोस्टिंग, ठीक है। ये फूड को क्या करती है, हीट प्रोवाइड कराती है, रोस्ट मतलब उसे पकाने में मदद करती है, ठीक है, और ग्रिल, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हुई आपकी, हीटिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग, ठीक है। नाउ ओके, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द माइक्रोवेव ओवन, और हम लोग माइक्रोवेव ओवन से क्या प्राप्त करते हैं, क्या मिलता है हमें। वी गेट कुक्ड और हॉट और ग्रिल्ड और रोस्टेड फूड, हम लोग को माइक्रोवेव से क्या मिलता है, हॉट, ग्रिल्ड और रोस्टेड फूड मिलता है। सो द आउटपुट इज द हॉट, कुक और ग्रिल्ड और रोस्टेड फूड, इसीलिए आउटपुट क्या है, हॉट रोस्टेड फूड है, ग्रिल्ड रोस्टेड फूड है, ठीक है। जैसे कि राइस है, राइस को आपने हीटिंग ऑफ राइस मतलब प्रोसेसिंग हुआ, इनपुट आपने क्या डाला, राइस, उसमें हीटिंग हुई, वो प्रोसेसिंग हो जाएगी एंड देन आपको आउटपुट मिलेगी हॉट राइस, ठीक है, पकने के बाद, ठीक है। नाउ माइंड इनहेंस, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ही इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के फादर। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड ए मशीन, चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार किया, खोजा, ठीक है, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन, दैट लीड टू द आइडिया ऑफ रीडिंग एंड स्टोरिंग डाटा बिफोर प्रोसेसिंग एंड दैट इज वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। जो मशीन क्या करता था, ठीक है, डाटा मतलब आइडिया, आइडिया को रीड और स्टोर करता था बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब वो क्या क्या उसमें आइडिया है वो सारे स्टोर करके रखता था प्रोसेसिंग के पहले, ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब उसमें कुछ वर्क होने से पहले, इसीलिए उन्हें क्या बोला गया, फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑल द मशीन्स इन्वेंटेड बिफोर एनालिटिकल इंजन कुड टेक इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट बट दे कुड नॉट स्टोर द डाटा। उससे पहले जो एनालिटिकल इंजन के पहले जो जितने भी मशीन थी वो इनपुट लेते थे और आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग का कोई महत्व नहीं था, प्रोसेसिंग जिसमें डाटा स्टोर हो सके, ठीक है, मतलब कुछ उसमें वर्क हो सके, वर्क तो होता था लेकिन उससे क्या डाटा स्टोर हो रही है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कुछ पता नहीं थे, ठीक है। और ये एक इन्होंने जब एक मशीन, चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इन्वेंशन किया, उस मशीन का नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। उसके बाद से ये पॉसिबल हुआ कि प्रोसेसिंग में आपकी क्या हो सकती है, डाटा स्टोर की जा सकती है, ओके। एंड नाउ प्लीज कंप्लीट दिस इज योर होमवर्क, ओके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रीड दिस, ठीक है, क्या क्या है इनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।